महागौरी की उपासना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। महागौरी मां पार्वती का एक दिव्य स्वरूप है, जिनकी कृपा से साधक को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। माता के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। अगर आप नवरात्रि के माँ के 9 रूपों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी नारी के जीवन को नहीं समझ सकते हैं। किस तरीके से एक नारी पहले निश्चल होती है और उसके साथ ही ब्रह्मचारिणी रूप में आती है, फिर माँ की ममता के प्रतीक में वो दुनिया का उद्धार करती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस सृष्टि का सहार करती है। और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। प्रयागराज से संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, मिर्जापुर से मोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्नाव से राहुल हमारे साथ, तो वाराणसी से राजू हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मिर्जापुर चलते हैं और मिर्जापुर से जानते हैं कि देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा धाम है मैया का, तो किस तरीके की तैयारी और किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज बहुत से लोग व्रत का समापन भी करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और मां विंध्यवासिनी दरबार में का तांता लगा हुआ है। प्रथमम शैल पृथ्वी का, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमम चंद्रमाते, दक्षिण कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी का अष्टमम। तो आज महागौरी की विशेष पूजा हो रही है और भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां विंध्यवासिनी धाम आ रहे हैं। साथ ही साथ आज कन्या पूजन भी कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग हवन भी करेंगे। जो लोग प्रथम दिन और लास्ट दिन रहते हैं वो आज अपना व्रत तोड़ेंगे और कन्या पूजन करेंगे, और जो लोग 9 दिन पूरा व्रत रहते हैं वो लोग कल हवन करेंगे और कन्या पूजन करके और परसों सोमवार को यानी इस दिन को पारण करेंगे। साथ ही साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद काली को और अष्टभुजा भी भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकाली का और महाअष्टभुजा का भी यहाँ दर्शन पूजन होता है। त्रिकोण है, सिंध क्षेत्रम तमन क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड को सिंध क्षेत्रम परम दिव्यम पावन परम। तो तीनों देवियों का यहाँ दर्शन होता है और त्रिकोण का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। तो मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद लोग काली को और अष्टभुजा भी जाते हैं। पास सुरक्षा व्यवस्था की करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, फोर्स का भी एक शेड्यूल आया है। तो और मां विंध्यवासिनी धाम में भारी भीड़ है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अभी तक लगभग 30 लाख के ऊपर लोगों ने दर्शन पूजन कर दिया है और भीड़ लगातार आ रही है। यह भीड़ लगातार अभी पूर्णिमा तक चलेगी और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस है और लगातार फोर्स चप्पे चप्पे पर भ्रमण कर रहा है और मां विंध्यवासिनी धाम में तुरंत दर्शन कराने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। भक्त दूर दूर से लंबी लाइनें लगाकर मां विंध्यवासिनी धाम में पहुंच रहे हैं। पांच रास्तों पे मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहे हैं। 3 नंबर गेट से झांकी से दर्शन हो रहा है, बाकी सारी गेटों से अंदर जाकर गर्भगृह में लोग, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए की गई है। प्रयागराज चलते हैं अमित मिश्रा के पास और जानते हैं संगम नगरी में इस समय कैसा माहौल। धार्मिक आयोजन जो है वो होते हैं, जिसमें से महाकुंभ है और उसके बाद अगर नवरात्र की बात करें तो चैत नवरात्र में ये खास शहर जो है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता के कई शक्तिपीठ है। उनमें से ही एक अलोप शंकरी मंदिर में हम इस समय मौजूद है। यह वो शक्तिपीठ है जहां पर निराकार रूप में माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। एक जो भक्त आते हैं वो एक पालने की पूजा करते हैं और निराकार रूप में माता की पूजा अर्चना करते हैं। भीड़ की बात करें तो आज अष्टमी का दिन है और देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो लगी हुई है। सुबह से ही भक्त जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये मंदिर का जो कॉरिडोर है उसके अंदर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, इतनी ही भीड़ जो गेट मेन द्वार है उसके बाहर भी लोग भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। और सुबह से जो भक्त है वो मां की कृपा पाने के लिए सुबह से लाइन पर लगे हुए हैं
और सबसे खास दिन की बात करें तो ये अलोप शंकरी मंदिर में ये माना जाता है कि पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की जो प्राप्ति है वो होती है। इसीलिए इस मंदिर में जो सुबह से भीड़ है वो भक्तों की देखने को मिल रही है और खास दिन यानी अष्टमी के दिन भक्त जो है वो और पहुंच रहे हैं और उनके श्रद्धा भाव जो है वो अलग ही सातवें आसमान पर उनका जो श्रद्धा भाव है वो देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, माता को चुनरी चढ़ा रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं और अपने अपने तरीके से जो माता को कृपा है उसको पाने के लिए उनकी पूजा आराधना जो है वो करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो पूजा आराधना यहाँ पर की जा रही है। और चलिए वाराणसी से संवाददाता राजू के पास चलते हैं और राजू से जानते हैं कि वाराणसी में शिव की नगरी भी कहा जाता है और शिव खुद ये मानते हैं कि मां गौरी के बिना अधूरी है। तो ऐसे में किस तरीके की तस्वीर यहाँ से? देखिए, कहा जाता है कि काशी धर्म की राजधानी हो, धर्म की राजधानी में नवरात्र का मौका हो तो अपने आप में एक पावन दिन हो जाता है। ऐसे में अगर बात करें काशी, तो काशी में आज के दिन अष्टमी के दिन जो अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप है वो माता गौरी का हो जाता है और 8वें दिन का हो जाता है। यही वजह है सारनाथ के बगल में माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर है, माता अन्नपूर्णा जो है वो आज गौरी के रूप में पूजी जाती है और सुबह से ही भोर से ही श्रद्धालु लाइनों में लगकर माता का दर्शन कर रहे हैं। वही बाबूनाथ के मंदिर में पूजा अर्चन करते लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में कॉरिडोर की अगर बात करें तो कॉरिडोर में माता अन्नपूर्णा के यानी यूं पहले आज गौरी स्वरूप के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसे में अगर बात करें तो आज के दिन जो महिलाएं होती हैं वो व्रत रहती है। कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो चढ़ती उतरती व्रत रहती है जो, तो आज वो व्रत अष्टमी का व्रत वो रखती है और कन्याओं को भी भोजन कराती है। 9 कन्याएं जो होती हैं उनको भोजन कराया जाता है और कहीं ना कहीं काशी इसके लिए पहले से ही जाना जाता है कि धर्म की राजधानी और धर्म की राजधानी में हर गली मोहल्ले में एक मंदिर है और उसका अपना एक इतिहास है। और यही वजह है कि मंदिरों में आज काशी में देखी जा रही है तो किसी लोगों को अपने नवरात्र का समापन करना होगा अष्टमी के बाद, नवमी को दर्शन करने के बाद वो लोग काशी की तरफ रुख कर रहे हैं और काशी की तरफ दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हाँ, बिल्कुल लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। और चलिए दर्शकों के लिए चलते हैं उन्नाव और उन्नाव से जानते हैं राहुल, आप अभी इस समय कहाँ हैं और उस मंदिर की मान्यता क्या है? जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना? राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? तो राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए अमित के पास चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए आज व्रत का समापन भी किया जाएगा, कन्या पूजन भी किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो भी एक अलग देखने को मिल रही है। तो क्या ये जो नवरात्रि के 9 दिन है इसमें जिस तरीके से एक नारी को माना जाता है, क्या अपनी जिंदगी में भी उसी तरीके से मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 9 दिन जो है वो नारी शक्ति के लिए ही जाना जाता है और 9 दिन में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इसी को लेकर के देखिए नारियों के लिए खास दिन माना जाता है। और भक्त देखिए सुबह से यहाँ अब पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे कब से आप लाइन पे लगे हैं? आधा घंटे से ऊपर हो गए। यहाँ मंदिर की क्या मानता है? जो ये मंदिर में आप आई हुई है क्या मानता है? यहाँ पे माँ सती की जो दाहिने हाथ है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब शिव जी लेकर के तांडव कर रहे थे तो विष्णु जी ने जो चक्र चलाया था तो उनका दाहिना हाथ यहाँ पे गिरा था। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर निराकार रूप में जो माता की पूजा की जाती है। आप कब से लाइन पे हैं? कहाँ से आए? सर आधे घंटे हम झूसी यहीं से निवासी हैं और माता आलोक शंकरी का दर्शन करने से अपूर्व कृपा मिलती है, इसलिए सभी भक्त यहाँ नवरात्र के महीने में अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पे दर्शन कर माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिल्कुल देखिए ये भक्त है और सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और ये माँ के दरबार में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ की बात करें तो सुबह से यहाँ पर भीड़ जो है वो खास देखने को मिल रही है और नवरात्र के दिन में अलोप शंकरी मंदिर खास भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए व्यापक प्रबंध जो है वो किए गए हैं। मंदिर में तमाम तरह की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन जो है यानी कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ही मंदिर में आने वाले भक्तों को भी किसी भी तरीके की असुविधा न हो उसका भी ख्याल रखा गया है। उन्नाव से संवाददाता राहुल भी हमारे साथ बने हुए। राहुल, जानना चाहेंगे आप अभी कौन से मंदिर में है, उसकी मान्यता क्या है और आज का यह अष्टमी दिन क्यों खास?
जो बता दें कि देश के कोने कोने में आज महाराष्ट्र में नवरात्रि का पर्व है। तो ऐसे में भारतीय जो देवी मंदिर में वहाँ पे आस्था का पर्व है। ऐसे में भारतीय जो देवी मंदिर है वहाँ पे आस्था का तालाब खुला है और हम उन्नाव के माँ कल्याणी देवी मंदिर में खड़े हुए हैं। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो माँ का भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया गया है और जो भक्त है वो लगातार यहाँ पे माँ के दर्शन कर पूर्ण लाभ कमाने के लिए यहाँ पे लगातार कतारबद्ध है और जो यहाँ के स्टार है वो लगातार माँ का श्रृंगार किया गया है और भक्त यहाँ पे प्रसाद अर्पण कर माँ को माँ से अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पे विनती कर रहे हैं, क्योंकि आज महागौरी का दिन है। आज से ही नवरात्र का समापन हो रहे हैं। तो ऐसे में आज मंदिर है वहाँ पे आस्था का मेला हो रहा है और ये कल्याणी देवी मंदिर है जो अपनी आस्था के लिए जाना जाता है और यहाँ की माँ की आस्था कुछ भी सच्चे मन से माँ की मुराद पूरी जरूर करते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये।